students, welcome to integration part 17. We are going to do type 4 integration by parts. This is the product rule of integration, that is u into v rule of integration. We already know this formula. The formula is u into v dx is u integral v dx. First as it is, second का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, अगेन इंटीग्रेट, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेट. वी नो दिस फॉर्मूला. इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर u into v rule. नाउ order of selection of functions. जब हम डेरिवेटिव में u into v rule अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ u into v? u के साथ v का डेरिवेटिव, v के साथ u का डेरिवेटिव. यहां पे डेरिवेटिव में पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव. तो यहां पे दोनों का डेरिवेटिव ही लेना है, वेयर यहां पे एक का डेरिवेटिव लेना है और एक को इंटीग्रेट करना है. सो वी हैव टू सिलेक्ट द फंक्शंस प्रॉपरली. ऑलराइट, अब ये जो सिलेक्ट करना है फंक्शन, ऑलराइट, वो आपके मन में जो आएगा वैसे नहीं करना है. देयर इज अ रूल बाय विच वी सिलेक्ट द फंक्शंस. ऑलराइट, द रूल इज वी सिलेक्ट इट इन दिस ऑर्डर. ILATE. This is ये हमारे पास इंटीग्रेट करने को ये 5 टाइप का फंक्शन है: इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट नहीं करना है. ये ऑर्डर में आपको 5 में से कोई भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट देंगे. ये 5 में से कोई भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट देंगे. ये ऑर्डर में जो भी फंक्शन पहले आएगा उसको u लेना है और जो भी बाद में आएगा उसको v लेना है. फॉर एग्जाम्पल, इनवर्स में क्या क्या आएगा? ऑल इनवर्स फंक्शंस, ऑल इनवर्स फंक्शंस. लॉगरिथमिक में ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस. एल्जेब्रिक मीन्स x, x square, x cube, x raised to n. ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स sin, cos, tan. एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर में x आएगा. तो ये ऑर्डर में ILATE, इसको याद ऐसे रखेंगे, ILATE, ILATE. ये ऑर्डर में जो भी फंक्शन पहले आएगा x इंटू कॉस 2x. x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक. और cos 2x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक. तो ये ऑर्डर में पहले a आएगा फिर t आएगा. तो एल्जेब्रिक को लेने का u, ट्रिग्नोमेट्रिक को लेने का v. दिस इज एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 2, x इंटू सेक इनवर्स x. अगेन x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक. और सेक इनवर्स एक्स इनवर्स. प्लीज नोट, सेक इनवर्स एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लेने का. सेक इनवर्स एक्स इज इनवर्स फंक्शन. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर फर्स्ट फंक्शन इज आई. सो पहले आएगा इनवर्स, तो इंटरचेंज करना पड़ेगा ये फंक्शंस को.
ऐसे लिखेंगे, इसको u और इसको v. इन 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव टू फॉलो दिस आईलेट. अब आईलेट जो है, राइट, अब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे ना तो उसमें लिएट दिया है, LIATE. लेकिन ये दोनों फंक्शंस जो है इनवर्स और लॉगरिथमिक, दे आर बोथ वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट. ये दोनों फंक्शंस बहुत डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है. दैट इज वाई उनका कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं दिया जाएगा. मतलब इनवर्स और लॉगरिथमिक कभी भी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी साथ में नहीं आने वाले हैं. तो वो दोनों में कोई भी फंक्शन आगे रखो, कोई भी फंक्शन पीछे रखो, फर्क पड़ता नहीं है. दिस इज इजियर टू रिमेंबर. ILATE, आईलेट. वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, कभी भी टाइम पे आते ही नहीं है, तो याद रखना इजी है, आईलेट. ऑलराइट, नाउ we'll start with the problems, all right, using this formula and this order of selection of functions. All right, type 1, subtype A, this is type 4. हर एक प्रॉब्लम में ब्रैकेट में आईलेट लिखेंगे. एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और लॉग एक्स लॉगरिथमिक. तो पहले आएगा लॉगरिथमिक, फिर आएगा एल्जेब्रिक. ऑलराइट, जिसके नीचे एक लाइन है उसको पहले लिखने का. ये आएगा u और ये आएगा v. इंटरचेंज करेंगे. We'll apply the rule for integration by parts. उसको वर्डिंग में, in words we call it this integration by parts. So जब भी हम u into v rule apply करेंगे, we have to write this statement, integrating by parts. The formula is first function as it is, second का integration, then पहले का derivative, second का integration, दोनों का प्रोडक्ट, एंड अगेन इंटीग्रेट. u as it is, v का इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, दोनों का प्रोडक्ट, अगेन इंटीग्रेट. log x as it is, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. दिस विल बिकम x क्यूब बाई 3 log x 1 बाई 3. ये x और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 3 विल कम आउट. ये याद रखेंगे, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, वो जितनी बार इंटीग्रल साइन रिमूव करेंगे उतनी बार ऐड नहीं करना है. यहां एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 लिखा, तो उधर सी ऐड नहीं करना है. सी हैज टू बी एडेड आफ्टर रिमूविंग ऑल इंटीग्रल साइन. जब एक भी इंटीग्रल साइन बाकी नहीं बचेगा तब सी ऐड करने का लास्ट में. सो वी कैन टेक एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन. एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन, ब्रैकेट में log x माइनस 1 बाई 3. सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसको स्टार मार्क भी करेंगे. ये वापस सेम प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिपीट होगा. ये नोट्स में सॉल्व भी है. अगेन वी फॉलो आईलेट. x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और tan इनवर्स x इनवर्स, तो पहले आएगा इनवर्स फिर आएगा एल्जेब्रिक. सो इंटरचेंज कर देंगे. जिसके नीचे एक लाइन होगा वो u, दो लाइन होगा वो v. दिस इज u इंटू v.
Again we write integrating by parts. Integrating by parts फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, दोनों का प्रोडक्ट, अगेन इंटीग्रेट, tan इनवर्स x, x का x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, x square by 2, this will become ये 1/2 बाहर आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ हियर पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर. व्हेन पावर्स आर इक्वल वी यूज एडजस्टमेंट मेथड. तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे. तो विल ऐड 1 एंड सबट्रैक्ट 1. Now we split. आंसर आएगा ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c. दिस इज द आंसर. अब जब बीच में प्लस या माइनस आएगा तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक टर्म को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. 1 का x हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x हो जाएगा. दिस इज द आंसर. ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट भी है, स्टार भी है. स्टार मतलब यही सेम प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिपीट होगा और ये नोट्स में सॉल्व भी है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन, 1/x/1 प्लस कॉस 2x. हमारे पास u/v, ये u/v टाइप का है. इंटीग्रेशन में u/v का कोई फॉर्मूला नहीं है. दिस इज u/v. देयर इज नो रूल फॉर u/v इन इंटीग्रेशन. तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करेंगे. वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला. 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ ये 2 को बाहर ले लेंगे और ये कॉस स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले लेंगे. ये कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज नाउ प्रोडक्ट, सो वी यूज आइलेट. एक्स कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक. और सेक्स स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक. तो पहले आएगा एल्जेब्रिक फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक. इसमें ऑर्डर बराबर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. ये हाफ के बाद ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये u इंटू वी रूल में 2 टर्म है और दोनों टर्म के साथ हाफ मल्टीप्लाई होगा. अगर ब्रैकेट नहीं डाला तो हाफ खाली पहले टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा. द फॉर्मूला इज
u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, देन पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, अगेन इंटीग्रेट, एंड वी कंप्लीट द ब्रैकेट. This will now become half as it is, x as it is, sec square x का इंटीग्रेशन tan x, x का डेरिवेटिव 1, sec square x का इंटीग्रेशन tan x dx, ब्रैकेट ओवर. This will become x into tan x minus integral tan x dx. This is half of x tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x. This is the answer. Number 4. X upon 1 minus sin x. This is important. Again it is given solved. ये नोट्स में solved है. Again ये u upon v type है. We don't have any formula. So what we do is we rationalize the denominator. डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स. अब इसको स्प्लिट कर देंगे, ये एक्स को साइड पे रखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स. दिस विल बिकम 1 बाई कॉस स्क्वायर विल बिकम सेक स्क्वायर एंड साइन अपॉन कॉस विल बी tan एंड 1 बाई कॉस विल बी सेक. आप काउंट करो कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5. ये सेम कैलकुलेशन हम इंटीग्रेशन के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन 5 बार इंटीग्रल साइन करना पड़ेगा, 5 बार dx लिखना पड़ेगा. वो हम अवॉइड कर सकते हैं भाई कैलकुलेटिंग आउटसाइड. दिस इज अगेन u into v. So we follow आइलेट. x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, एंड ये जो ब्रैकेट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है. सो अगेन एल्जेब्रिक को u, ट्रिग्नोमेट्रिक को v. दिस इज u into v. सो वी अप्लाई द रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. x as it is, integration of sec square x plus sec x tan x. Now derivative of the first, integration of the second, दोनों का प्रोडक्ट एंड अगेन इंटीग्रेट. अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. सेक स्क्वायर एक्स का tan x
sec x tan x का sec x, x का डेरिवेटिव 1, sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x का sec x dx, sec x plus tan x into 1 will become sec x plus tan x. अभी बीच में प्लस है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. tan x का log sec x, sec x का log of sec x plus tan x, plus c. This is the answer. Question 5. 5 and 6 both are important. X times sin 2x into cos 5x. यहां पे तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन दो ही टाइप का फंक्शन है, दो ही टाइप का फंक्शन है, एल्जेब्रिक और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक. तो एक्चुअली दो ही फंक्शन का प्रोडक्ट है. एक्स एल्जेब्रिक है और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है. एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक. तो एल्जेब्रिक को लेंगे u और इसको हो यहां पे मैं ब्रैकेट डालूंगा, उसको लेंगे v. ऑलराइट. अब ये फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन. तो अब कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? इसके लिए हमारा टाइप 1 का मेथड यूज करेंगे, टाइप 1 का मेथड यूज करेंगे जिसमें हमने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज किया था. टू इंटीग्रेट साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी and sin A sin B, we use defactorization formula. To integrate sin A cos B, cos A sin B, cos A cos B and sin A sin B, we apply defactorization formula. Alright, so defactorization formula में we use this formula 2 cos A sin B. The answer is sin A plus B minus sin A minus B. Remember, whenever we apply defactorization formula आगे 2 होना जरूरी है. यहां पे 2 दिया नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे आगे और अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. एंड वी नो दिस दैट व्हेनेवर वी अप्लाई डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला वी हैव टू कीप द ग्रेटर एंगल फर्स्ट. हमने पहले भी बोला था गिव रिस्पेक्ट टू एल्डेस्ट. तो ये 2x और 5x में ग्रेटर एंगल है 5x, तो वो आगे आएगा. ऑलराइट, दिस इज नाउ
ये डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा एक बार दोनों एंगल को ऐड करने का, दूसरी बार दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करने का. सो दिस विल बिकम दिस इज नाउ, ये आएगा u और ये आएगा v. वी अप्लाई द रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आगे हाफ मेंटेन रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेट. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, अगेन इंटीग्रेट. ये x एज इट इज रहेगा, क्या आएगा साइन 7x का माइनस, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, कोएफिशिएंट x का 7 है तो डिवाइड बाय 7, माइनस का प्लस हो जाएगा. साइन 3x में कोएफिशिएंट 3 है तो डिवाइड बाय 3 आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. x का डेरिवेटिव 1, cos 7x आएगा, cos 7x अपॉन 7, ये ब्रैकेट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ब्रैकेट वापस आ जाएगा. सो दिस विल नाउ गिव यू, विल नाउ इंटीग्रेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट. 1/2 will remain as it is, minus x cos 7x upon 7 plus cos 3x upon 3. Then minus minus plus हो जाएगा, ये 1/7 बाहर आ जाएगा एंड साइन 7x अपॉन 7, ये cos 7x का साइन 7x अपॉन 7 एंड दिस माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, ये माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, ये 3 बाहर आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा एंड cos 3x का साइन 3x अपॉन 3 प्लस c. तो आंसर आएगा this is the answer. ये प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हो, इसको स्प्लिट करके x इंटू साइन 7x एंड x इंटू साइन 3x. x साइन 7x के लिए u इंटू वी आएगा, x साइन 3x के लिए भी u इंटू वी रूल आएगा. तो फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, वो अवॉइड कर सकते हैं बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन दिस वे. ऑलराइट,
क्वेश्चन 6. X into cos cube x. This is again u into v. So we follow आइलेट. x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक. और cos cube x ट्रिग्नोमेट्रिक. सो पहले आएगा एल्जेब्रिक, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक. इसको u और इसको v. अगेन हमने पहले लिखा था कि cos स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने का, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, और cos क्यूब या sin क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं. क्या है कन्वर्जन फॉर्मूला cos क्यूब का? इट इज 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4. cos क्यूब का कन्वर्जन फॉर्मूला है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4, और साइन क्यूब का कन्वर्जन फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4. cos क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करने का, साइन क्यूब होगा तो भी ट्रिपल एंगल में, स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में, क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल में. ये हमने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है ऑलरेडी. ऑलराइट, सो दिस विल नाउ बिकम ये 1/4 बाहर आ जाएगा. दिस इज नाउ u into v, algebraic and trigonometric. We apply the rule for integration by parts. The rule for integration by parts. 1/4 as it is. First function as it is, second का integration, derivative of the first, integration of the second, their product, and again integrate, bracket over. अगेन बीच में प्लस है तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट. 3 विल रिमेन एज इट इज, cos x का sin x एंड sin 3x अपॉन 3. कोएफिशिएंट 3 है तो डिवाइड बाई 3 आएगा. x का डेरिवेटिव 1, 3 sin x ये 3x sin x प्लस x sin 3x अपॉन 3, एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही टर्म वापस आएगा. दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू द सेम ब्रैकेट बैक. 1/4 विल रिमेन एज इट इज. x sin x then -3 will come out. ये -3, ये 3 बाहर आएगा, माइनस है, -3 cos x का है, sin x का माइनस cos x एंड -1/3 माइनस cos 3x अपॉन 3. जब ईच एंड एवरी इंटीग्रल साइन एलिमिनेट हो जाएगा फिर सी ऐड करने का लास्ट में. सो दिस विल बिकम
This is the answer. तो ये 5th और 6th दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 7. Question 7. X square into 5 raised to x. This is again u into v, so we follow ILATE. X square is algebraic, 5 raised to x is exponential. algebraic के नीचे आएगा u और exponential के नीचे आएगा v. Applying the rule for integration by parts. Integrating by parts क्या आएगा? x square integration of 5 raised to x, derivative of x square integration of 5 raised to x, again integrate x square 5 raised to x का आएगा 5 raised to x upon log 5, x square का डेरिवेटिव 2x, 5 raised to x upon log 5. This will become ये 2 बाई log 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. ये कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे 2 बाई log 5. ऑलराइट, दिस इज अगेन u इंटू वी. सो वी अगेन फॉलो ILATE. इसको बोलता है रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एक ही प्रॉब्लम में 2 बार u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. x इज algebraic and 5 raised to x is exponential. So again we write integrating by parts. This will become x as it is, integration of 5 raised to x, derivative of x this will become x as it is 5 raised to x upon log 5. x का डेरिवेटिव 1, 5 raised to x का 5 raised to x upon log 5. So the answer will be x into 5 raised to x upon log 5, and 1 by log 5 will come out, an integration of 5 raised to x dx. We can remove 5 raised to x upon log 5 कॉमन.
ये टर्म सब में प्रेजेंट है तो वो कॉमन निकाल सकते हैं, 5 raised to x अपॉन log 5। वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये 2x अपॉन log 5, ये 2 बाई log 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x अपॉन log 5, और यहां पे प्लस 2 अपॉन log 5 द होल स्क्वायर, plus c. This becomes the answer. This is the answer. Eight. Question 8. X square into sin 3x. एट एंड नाइन्थ को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। दिस इज अगेन रिपीटेड वाला क्वेश्चन, एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है, साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिक है। वी अप्लाई द रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। We apply the rule for integration by parts. X square as it is, integration of sin 3x, then पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, अगेन इंटीग्रेट। एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस कॉस 3x अपॉन 3, अगेन इंटीग्रेट। ये -2/3 बाहर आ जाएगा। दिस इज अगेन u इंटू वी, सो वी अगेन फॉलो आइलेट। Algebraic, x is algebraic and cos 3x is trigonometric. Algebraic and trigonometric. This is u into v. Again we apply the rule for integration by parts. ये 2/3 एज इट इज रहेगा। वी अप्लाई द रूल अगेन, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, डेरिवेटिव ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, द प्रोडक्ट, एंड अगेन इंटीग्रेट। cos 3x का आएगा sin 3x अपॉन 3, x का डेरिवेटिव 1, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3, ये 1/3 बाहर आ जाएगा। एन इंटीग्रल
तो ये x साइन 3x/3 एंड साइन 3x का माइनस कॉस 3x/3, ये 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2x साइन 3x अपॉन 9, 3 3 सा 9 हो जाएगा, एंड ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, सो 2 cos 3x अपॉन 27 प्लस c is the answer, is the answer. तो दो प्रॉब्लम हमने किया जिसमें u इंटू वी रूल 2 बार अप्लाई करना है. ऑलराइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9. This is important and solved. Again u into v, so we follow ILATE. x क्यूब एल्जेब्रिक है और tan इनवर्स x इनवर्स है, तो पहले आएगा इनवर्स फिर आएगा एल्जेब्रिक, पहले आएगा इनवर्स फिर आएगा एल्जेब्रिक, तो इंटरचेंज कर देंगे. इनवर्स पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा. विल अप्लाई द रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसमें ये 1/4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया, ये 1/4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया. ऑलराइट, और ये आएगा. अब यहां पे ये पॉलिनोमियल्स का रेशियो है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 4, पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2. तो या तो इसको एक्चुअल डिवीजन से कर सकते हैं, या तो इसको एक्चुअल डिवीजन से कर सकते हैं, या फिर इसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वी कैन ऑल्सो डू एडजस्टमेंट. विल ऐड 1 and subtract 1. एक्चुअल डिवीजन से भी आएगा आंसर. ये x रेस टू 4 माइनस 1 को
ऐसे लिखेंगे, दिस इज नाउ लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका दो फैक्टर्स आएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम we can remove 1 by 4 common, 1 by 4 we can take outside, ब्रैकेट में आएगा x raised to 4 into tan inverse x माइनस, ये माइनस अंदर चला जाएगा, 1 by 4 हमने कॉमन ले लिया है, ये 4 हमने कॉमन ले लिया है, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म के साथ, ऑलराइट। तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 1 का इंटीग्रेशन होगा x, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस एंड tan इनवर्स x प्लस c इज द आंसर। ये स्टेप्स को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये सब स्टेप्स यूज किया। विल ऐड 1, सबट्रैक्ट 1, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स रेस टू 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो फैक्टर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और फिर इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा स्प्लिट करके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। 9th is given solved, and 8th and 9th were important. Question 10. X square into cos inverse x. This is अगेन पहले आएगा एक्स स्क्वायर एल्जिब्रिक है और कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स है, तो पहले आएगा इनवर्स फिर आएगा एल्जिब्रिक, तो इंटरचेंज कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, cos inverse x integration of x square dx, derivative of cos inverse x integration of x square, the product again integrate cos inverse x x square का x cube by 3, cos inverse x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3, माइनस माइनस प्लस आएगा,
अब इसको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे बाय कॉलिंग इट एज I1. अगेन टाइप 2 के सब टाइप ए का रेफरेंस दूंगा मैं. ये टाइप का प्रॉब्लम हमने किया है. एक्स क्यूब इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रेस टू एन. ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रेस टू एन जो है दैट इज लाइक यू रेस टू एन. तो u को t लिखेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को t लिखेंगे. ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है. वो 2x लाने के लिए एक्स क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. ऑलराइट, तो इसको ये हमने ऑलरेडी ये टाइप का एक दो सम ऑलरेडी पहले किया हुआ है. तो इसको मैं एक्स क्यूब को लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. Now I will say let 1 minus x square equal to t. So 1 minus t will become x square. X dx will become minus dt upon 2. So I1 will become ये x स्क्वायर के बदले 1 माइनस टी लिखेंगे, x dx के बदले माइनस डी टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट टी. एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस टी लिखेंगे. ये x dx के जगह पे माइनस डी टी अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में रूट टी माइनस 1/2 विल कम आउट. ये टी और रूट टी कैंसिल होकर रूट टी आएगा. रूट टी मीन्स टी रेस टू हाफ. तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 एज इट इज, 1 बाई रूट टी का 2 रूट टी एंड टी रेस टू हाफ का टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2. I1 है तो करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट T1 लिखेंगे. ये माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब ये I1 का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये I1 आया, ये t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. व्हाट इज t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहां पे t के बदले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे 1/3 आएगा. अब ये I1 का वैल्यू यहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये I1 जो आया वो इधर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट विल गिव अस द फाइनल आंसर. सो दिस बिकम्स since what is I, it is x cube by 3 cos inverse x 1/3 times I1. क्या है I1, नेगेटिव रूट
1/3, ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 1/3 C1 आया उसको नया कांस्टेंट लिखेंगे C। तो यहां पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये पार्ट को सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हमने सेपरेटली कंसीडर किया। ऑलराइट, एक्स क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। पहले भी हमने एक दो क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ है, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया रेड पेन में लिख के, जो पहले हमने यूज किया था। ऑलराइट, so students, today we have started with the problems of multiplication of u into v, alright, that is product of u into v, integration by parts। आज हमने 10 क्वेश्चंस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।